घने जंगल के हृदय में एक छोटी सी झोपड़ी शांति के आश्रय के रूप में खड़ी है। देवू और गांगी जंगल से बाहर आते हैं। उनके हाथ फल और जड़ी बूटियों की प्रचुरता से लदे हुए हैं। गांगी देवू के बगल में चलती है। उसके कदम हल्के हैं और उसका दिल शांति से भरा है। उनका जीवन प्रकृति की शांत लय में खुलता है, जो सादगी और शांति की सुंदरता का प्रमाण है। तारों से जड़े आकाश के नीचे देवू और गांगी रोटी पकाते हुए कहानियां साझा करते हैं। गांगी एक रूमाल को मिट्टी में दबाती है। उसका भाव चिंतनशील है। कालू कुटिया के पास छाया में छिपा रहता है। गांगी को कालू की उपस्थिति का पता नहीं है। वह एक रूमाल दबाती है। रात की शांति में देवू और गांगी गहरी नींद में सोते हैं। आने वाले आक्रमण से अनजान कालू चुपके से कुटिया में प्रवेश करता है। उसकी आंखें छिपे हुए खजाने की तलाश में कमरे को स्कैन करती हैं। चालाकी भरी सटीकता के साथ कालू ने रूमाल छीन लिया। उसका मिशन पूरा हुआ। जंगल की हवा घनी और नम है। सूरज की रोशनी घने चंदवा को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। गांगी की आवाज पेड़ों में गूंजती है। देवू, हमारा रूमाल गया। वो रूमाल नहीं, हमारी जिंदगी थी। जंगल के दिल में देवू कोमल शब्दों से गांगी को दिलासा देता है। देवू एक दिलासा देने वाले लहजे में बात करता है। चलो गांगी, रुमाल तो गया, लेकिन उस राज को हमने सिर्फ रुमाल में नहीं, अपने दिल में छुपा रखा है। गांगी ध्यान से सुनती है। उसका भाव दुख और राहत का मिश्रण है। देवू और गांगी जंगल में प्रवेश करते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अटूट है। देवू और गांगी एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, यह समझते हुए कि रूमाल का रहस्य उन लोगों से सुरक्षित है जिनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। कालू एक जंगल की गुफा की गहरी अंधेरी में शरण लेता है। रात के आवरण में एक रूमाल खुलता है, जिसका नाजुक कपड़ा रहस्य फुसफुसाता है। शांत गुफा में मंत्र गूंजते हैं। उनकी प्राचीन लय हवा में बुनी जाती है। तेल जलता है, झिलमिलाती छायाएं डालता है, जो हताश आशा के साथ नाचती हैं। अनुष्ठानों के बावजूद रात कोई बदलाव नहीं लाती, कोई सांत्वना नहीं। गांगी और देवू अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं। देवू कहता है, तू राज चुरा सकता है, लेकिन उसका सच नहीं पा सकता। टिमटिमाती मशाल की रोशनी मुश्किल से गुफा के भारी अंधेरे में प्रवेश कर पाती है, जो नम दीवारों पर नाचते हुए छाया डालती है। कालू की आवाज विशाल गुफा में गूंजती है, तो तुम ही दिखाओ इसका रहस्य क्या है। गांगी रूमाल उठाती है। उसकी आवाज शांत गुफा में गूंजती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कोमल कपड़ा अब मेरे चेहरे पर दबा हुआ है। गांगी की आवाज रात में गूंजती है। उसका मंत्र हवा में भर जाता है। जो चोरी से पाए वो कभी न टिक पाए, जो झूठ बोल के जिए वो अंधेरे में ही जाए। रूमाल से एक चकाचौंध भरी लाल रोशनी फूटती है, जो कालू की आंखों को झुलसा देती है। यह क्या हो रहा है? रूमाल तो खजाना देता है। कालू चिल्लाता है। अचानक रोशनी से अंधा हो गया। धुंधली रोशनी वाली गुफा में नमी वाली दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि गांगी दृढ़ता से खड़ी है। गांगी की आवाज गुफा में गूंजती है। यह रुमाल हर किसी को कुछ देता है, लेकिन चोर को देता है उसका अंजाम। मैं इसमें एक पुराना चल मंत्र जोड़ चुकी थी। चोर जहां भी हो सीधा जेल में पाएगा। कालू जादू की फुसफुसाहट छोड़ते हुए हवा में गायब हो जाता है। एक साधारण रूमाल से एक भूल भुलैया साकार होती है, जो कालू को फौंसाती है। पलक झपकते ही कालू पूरी तरह से जंगल से गायब हो जाता है, भूल भुलैया में समा जाता है। चांदनी बदलते साए के साथ जंगल के फर्श को रंगती है, क्योंकि रात की हवा मिट्टी की खुशबू से भर जाती है। देवू की आवाज शांति को चीरती है। कहाँ गया वो? चंद्रमा की रोशनी में परछाइयां खेलती हैं। जंगल में छिपी हुई जिंदगी धड़कती है। गांगी की आवाज रात में गूंजती है। जहां उसका ठिकाना है जेल के अंधेरों में, वहीं उसके जैसे लोगों के लिए सही जगह है। जंगल एक नई किंवदंती को अस्तित्व में फुसफुसाता है। पेड़ों के बीच एक आवाज गूंजती है। जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी है, जहां एक बूढ़ा जोड़ा रहता है, और अगर कोई बुरी नीयत से वहां जाता है तो वह सीधे गांगी के रूमाल से जेल जाता है। Hey kids, don't forget to like, share, and subscribe to K Toonie Kids TV.